कि अवाम को पीसने के लिए ये इन्होंने इमरान खान को हटाया था। क्या वजह थी, क्या रीजन था जब इस वक्त इन्होंने नारे लगाए और महंगाई हाय महंगाई इन्होंने कर दी, जब डॉलर 100-150 रुपए का था। उसके बाद जैसे ही फजल रहमान साहब निकल गए, बिलावल भुट्टो निकल गए, महंगाई मुकाम मार्च शुरू किया। आज वो लोग हुकूमत में बैठ के खामोश है, उनको क्या कहेंगे आप? उनको उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले योर हामिद की तवज्जो से अपना तारफ करवाए। फर्स्ट टाइम आप मेरे कैमरे के सामने आई है। जी, मेरा नाम नौरीन फारूक इब्राहिम है। मैं एक्स MNA PTI हूँ और आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं जो महंगाई जो इस वक्त आसमानों को छू रही है उसके खिलाफ एहतजाज करने आए हैं। अपनी गरीब आवाम के साथ खड़े हैं कि इस वक्त वो इस रमज़ान में वो 2 वक्त क्या 1 वक्त की रोटी और अपना रोजी अपना इफ्तार और सहरी किस तरह करेंगे। तो हम उनके साथ हैं, हम उनके और इस गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़े, महंगाई के खिलाफ। मैम जैसे हम सब ने देखा इमरान खान ने महंगाई की, उस वक्त जरूरत थी महंगाई की, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फजल रहमान साहब निकल गए, बिलावल भुट्टो निकल गए, महंगाई मुकाम मार्च शुरू किया। आज वो लोग हुकूमत में बैठ के खामोश है, उनको क्या कहेंगे आप? उनको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम को मारने के लिए, अवाम को पीसने के लिए ये इन्होंने इमरान खान को हटाया था। क्या वजह थी, क्या रीजन था जब इस वक्त इन्होंने नारे लगाए और महंगाई हाय महंगाई इन्होंने कर दी, जब डॉलर 100-150 रुपए का था और आज आप देखें 300 रुपए पे चला गया। तो वही अब बात है कि क्या इनको ये नजर नहीं आता? दरअसल ये आए अपने मफाद के लिए थे, अपने आप को एम्पावर करने आए थे, अपने केसेस को खत्म करने आए थे। इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि अवाम आज मर रही है, पिस रही है, इनके ऊपर कोई नहीं असर हो रहा। इनके आज भी अयाशी प्रोग्राम्स जारी और सारी हैं। आप इनकी कैबिनेट्स देखें, इनकी गाड़ियां हैं, ये 2 मिनट टीवी पे टॉक शोज पे आते हैं और उसके बाद इनका वही दस्तूर है, किसी चीज में इन्होंने कमी नहीं की। लेकिन इस सारी चीजों से जो बेहतर बात हुई है वो ये है कि अवाम की आंखें खुल गई हैं। अब अवाम जो इनको जिसके वोट के ऊपर ये आएंगे, जिससे ये वोट लेके मैंडेट पे आएंगे, वो इनको कभी लाने नहीं देंगे। मैम सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले से इनकार करना और फिर जज से इस्तीफे का मुतालबा करना, क्या ये ठीक है? अगर किसी भी हुकूमत को, किसी भी मुल्क को चलना होता है तो वहाँ पर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसके बगैर कोई भी रियासत चल नहीं सकती। तो जब आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन की और अपनी जुडिशरी की ये तौहीन करें और उसको मानने से इनकार करें, तो फिर आप बताएं कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। आप खुद चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये वो मुजीबुर रहमान वाला किस्सा दोबारा दोहराना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? जब 2/3 मेजोरिटी इमरान खान की इनको नजर आ रही है तो ये इलेक्शन से आंखें चुरा रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अनारकी हो। और आज भी मैं ये कहूंगी कि इनके पसे पुश्त बहुत सारे प्लान्स हैं, ये मुल्क को बेचना चाहते हैं, लेकिन अवाम आज इनके खिलाफ खड़ी है और वो डट के खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ, अपने लीडर के साथ, और इनको अपने इन खतरनाक जो इनके फैसले हैं उनके साजिशों के पे नहीं अमल दरामद करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम उन सब पाकिस्तानियों के लिए कि खुदा का वास्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, आप तो नौजुबिल्ला कुरान को भी नहीं मान रहे। अल्लाह कहता है कि आपकी रियाया भूखी ना सोए। तो ये तो सारा का सारा आवा ही बिगड़ा हुआ है, ना किसी कुरान को मान रहे हैं, ना अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पे चल रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जाके देखें, मैं 2 दिन गई हूँ तो मुझे बहुत खूबसूरत हुआ है, नो डाउट। सीजनल फ्लावर्स विच विल लास्ट ओनली 4 to 6 वीक्स, ठीक है, वो इन्होंने दबा के रखे लगाए हैं वहां पे। भाई एट व्हाट कॉस्ट? एक बंदे को रोटी 100 रुपए में मिल जाए तो वो शुक्र करे। आपने 100 रुपए का एक एक गमला लेके और वो पूरा शहर सजाया हुआ है। हालांकि एक आखिरी सवाल करूंगा, जैसा कि आजकल जो मौजूदा हुकूमत आटा दे रही है अवाम को, इमरान खान ने जो अवाम को पैकेजेस दिए उसमें बहुत सहूलियत थी। यहाँ मैंने एक चीज नोट की है, पंजाब में पठान बरादरी के लोगों को आटा नहीं दिया जा रहा, जाओ KPK से लो। क्या रीजन हो सकती है, क्या वजह है ये? इक्वालिटी नहीं है ना। हम पाकिस्तानी हैं या हम KPK वाले हैं या हम इस्लामाबाद वाले हैं? नो, वी आर ऑल पाकिस्तानी, सो वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इक्वली। थैंक यू। थैंक यू।